से ब्रेक चाहिए। मैं थक गई हूँ श्रवण, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? अभी भी याद है वो वक्त मुझे, जब ये सिर्फ एक सपना था कि तुम मेरी हो जाओगी। एक दूसरे के लिए हर मुश्किल, हर किसी से लड़ सकते थे हम। याद है? कब एक दूसरे के लिए दुनिया से नहीं, हम एक दूसरे से ही लड़ने लग गए सुमन। तुमसे लड़ना जान ले लेता है मेरी। मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ, तुमसे रूठ सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, पर तुमसे दूर नहीं रह सकता तुमसे सुमन। प्लीज वापस आ जाओ सुमन। जो भी हुआ ना हमारे बीच, आओ हम दोनों भूल जाते हैं। तुम बस वापस आ जाओ। भैया नाश्ता रेडी है, जल्दी से चलो, सब आपका वेट कर रहे हैं। चलो। तू जा, मुझे भूख नहीं। आपको नहीं है, सुमन भाभी वो तो खाएंगी ना। भैया मैंने कहा ना, तू जा। क्या मतलब है भूख नहीं है? कल रात को भी नहीं आया क्या खाने पे? पता नहीं ताऊ जी, जैसा उनका मूड था, मैंने तो ज्यादा इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने जो बोला, जितना बोला, बस आकर आपको बता दिया। लो आ गया श्रवण भी। हाय मेजर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर ड्यूटी? श्रवण, तूने अचानक से खाना कम क्यों कर दिया है? और भूख क्यों नहीं लग रही तुझे? कल रात में भी कुछ नहीं खाया था। और सुमन कहाँ है? अभी तो अपने चाचा चाचे के यहाँ है। कल शाम तक भी तो वहीं पर थी ना, अभी भी नहीं आई? अभी भी वही है एक्चुअली, वो कल रात को वापस नहीं आई। वापस नहीं आई मतलब? तेरी उससे लड़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं मम्मा, मैं तो फिर हुआ क्या? और वो आई क्यों नहीं अभी तक? देखो हम सब जानते हैं वो बहुत जिम्मेदार लड़की है। वो ऐसे ही किसी को बिना बताए जाएगी नहीं। अरे बेटा आजा आजा, देख सब तुझे कब से याद कर रहे हैं। सॉरी पापा, एक्चुअली मैं कल रात को ही वापस आ जाती, पर खेलते खेलते वीर के पैर पर चोट लग गई तो बैंडेज कर रही थी। जब निकल के घर के तरफ आने लगी तो उसने जिद की कि मैं रुक जाऊं, तो रुकना पड़ गया। उत्तर अच्छा किया, रुक गई तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे किसी को घर पे बता के जाया कर, चिंता लगी रहती है ना। मम्मी मैंने बताया था, पता नहीं मेरा फोन भी बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था, तो चाची के फोन से श्रवण को मैसेज किया था मैंने। आपके फोन को हुआ क्या? पता नहीं, कंचा को दिया है ठीक करवाने के लिए, वरना आजकल तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फोन के बिना। खैर ये सब छोड़ो, आके नाश्ता कर। जी मैं बस 2 मिनट में आई। जल्दी आना। हाँ? जी जी। ये वहां वीर का ध्यान रख रही थी और मैंने यहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच लिया और उसे मैसेज भी कर दिया। अगर वो मैसेज सुमन ने पढ़ लिया तो बहुत हर्ट हो जाएगी वो। गुस्से में ऐसे दिमाग पर कंट्रोल कैसे खो बैठा मैं? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे कि गुस्से में मैसेज कर दिया सुमन को। अगर मैसेज पढ़ लिया तो कभी माफ नहीं करेगी वो मुझे। कैसे रोकूं अब उसे मैसेज पढ़ने से? श्रवण, कहीं इसने मैसेज तो नहीं पढ़ लिया, इसीलिए सीधा यहाँ आई है। तुम बाहर क्यों खड़े हो सुमन? अंदर आओ ना। श्रवण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
आज तो गया मैं। हाँ हाँ बोलो। श्रवण, बंटी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये कोई हिसाब बराबर करने वाली बात नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि बंटी को दुनिया की हर खुशी मिले, और अब जब मेरी बहन भी उससे प्यार करती है तो मेरे लिए ये डबल खुशी की बात है। सुमन, श्रवण प्लीज मुझे कहने दो। कंचा और मैंने कल इस बारे में काफी बात की, और मैंने सोचा है कि मैं आज चाची से बात करूंगी बंटी और कंचा के रोके के बारे में। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें मना पाऊं। सॉरी, तुम्हारे काम के बीच में आ गई, तुम्हें डिस्टर्ब किया। बस यही बात कहनी थी मुझे। सुमन, तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तुमने ठीक नहीं करवाया? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुमन, तुम बिजी हो क्या? वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी। श्रवण, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। मेरी दुआ सर के साथ मीटिंग है, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसी कोई अर्जेंट बात नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। ये सब लिख दिए तुम मैसेज में और भेज दिए, वो भी सुमन को। अरे खामिया, दिमाग ठीक है कि नहीं तुम्हारा? है जी, क्या कर दिए तुम? पहले तो हमको लगता था कि जी आर्मी में पता नहीं कैसे लोग हैं जो तुमको ऐसे सन के जैसा फालतू नाम दे दिए, पर नहीं, बिल्कुल ठीक नाम दिए तुमको। पता है तुमको ना, तुम्हारी सनक पे पकड़ ही नहीं है। जीराज, इस सनक क्या चढ़ गई मियाँ, तुम सोचना ही बंद कर दिए। यार तू ये लेक्चर देना बंद कर और ये बता मैं करूं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे खामिया, समझ तो हमको भी नहीं आ रही है कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों यूं बच्चों की तरह लड़ पड़े। हर बात बताता हूं तुझे, पर आज तुझे ही नहीं बता सकता कि हम क्यों लड़े। होता है यार, ऐसी चीजें ना मियां बीवी के बीच में होती रहती हैं। औरों के साथ होता होगा मियाँ, पर तुम और सुमन हरगिज नहीं। तो जीरा सोचो मियाँ, ये जो मैसेज लिख दिए हो तुम सुमन को, अगर वो मैसेज वो पढ़ ली तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा यार। उसे ना दुख होगा बंटी, इसलिए मैं ये मैसेज उसे पढ़ने नहीं दूंगा। कैसे? तू मेरी हेल्प करेगा। हम कैसे? याद आ रही थी मेरी बंटी। कैसे हो तुम? हाँ, हेलो हेलो कंचा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है माई? हेलो बंटी, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, हाँ कंचा, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही हमको। हेलो, ये कैसी मुसीबत है? हेलो बंटी, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हेलो कंचा, हाँ अभी तुम्हारी आवाज आ रही है। अब तुम जहाँ खड़ी हो ना, वहीं खड़ी रही हो। तो क्या ना, हमारे फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं किसी की आवाज ही नहीं आ रही है फोन पे। वैसे तुम किसी मैकेनिक को जानती हो जो हमारे फोन का इलाज करवा दे? हाँ, एक दुकान है। आज ही मैंने सुमन का फोन वहाँ रिपेयर करने के लिए दिया है, बंद पड़ गया था। अच्छा अच्छा, वैसे जी दुकान का नाम क्या होगा, बता सकती हो कुछ पता वगैरह? और क्या ना, हम भी फोन फटाफट रिपेयर करवा लिए। हाँ तो हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बंटी, कुछ नाम हम पता चला उस दुकान का? अरे खामिया, नाम वाम छोड़ो, हम तो पता फोन नंबर सब लिवा लिए हैं। थैंक गॉड यार, बाल बच गए भाई। अरे मियाँ, बताया था ना हम तुम्हारे को, नो फियर व्हेन मियाँ इज हियर। फिकर नॉट, तुम चिंता मत करो, आगे भी सब काम संभाल लेंगे हम, ठीक है ना? हाँ यार बंटी, थैंक यू सो मच भाई। चल बाय। ठीक है मियाँ। जय हिंद सर।
सर, चौधरी सर आपको बाहर बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। सुमन, एक ही दिन में 2 बार, क्या बात है? गुजरात साहब ने मुझे तुम्हें फाइल देने को कहा है। थैंक्स। सुमन, तुम घर जा रही हो? हाँ। अभी तक रूठी हुई है? कोई नहीं, आज रात पक्का मना लूंगा तुम्हें। बोल मेरे हीरो बंटी, काम हो गया ना? सुमन, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं शफन? आई थिंक जहाँ हूँ वहीं होना चाहिए मुझे, वहीं जहाँ तुम मुझे भेजना चाहते थे। नहीं 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 सुमन, मैं ना इडियट हूँ। पता नहीं मुझसे सुमन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा मैसेज कभी कर सकता हूँ? सुमन, तुम तो मेरे लिए, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, गुस्से में मैं नाराज थे मुझसे, मैं समझ सकती थी, पर इतना गुस्सा श्रवण, इतना गुस्सा कि तुमने मुझसे कह दिया कि अगर मुझे ब्रेक चाहिए हफ्ते 10 दिन वहीं रुक जाऊं, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। क्या इतनी हराम कर दी है मैंने जिंदगी तुम्हारी? नहीं नहीं सुमन, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि कल रात में तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। इनफैक्ट मैंने तुम्हें फोन भी ट्राई किया, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा था। पता नहीं मुझसे ये सब, मुझे नहीं पता था सुमन की। श्रवण, तुमने मुझे फोन किया और मेरा फोन ऑफ था। श्रवण, मैं पड़ोस में थी, तुम अपने कमरे से भी मुझे आवाज लगा देते ना तो वो आवाज मुझ तक पहुंच जाती, मैं आ जाती तुम्हारे पास। लेकिन तुमने क्या किया श्रवण? तुमने बस मुझे एक मैसेज भेज दिया, या ये कहूं कि अपना फैसला सुना दिया। सुमन, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कम से कम इतना तो विश्वास करो ना मुझ पे। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे श्रवण, फिर कैसे कर दिया इतना हर्ट मुझे? तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया श्रवण। नहीं सुमन, मैं अभी छत पे आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ अभी। नहीं श्रवण, तुम नहीं आओगे मेरे पास। पर क्यों सुमन? कि श्रवण, हमारा जो रिश्ता था ना वो भरोसे की बुनियाद पर टिका था। वो भरोसा वो वैसा लग रहा है जैसे, नहीं सुमन, ये मत कहना तुम, जैसे कमजोर पड़ता जा रहा है। हम बार बार लड़ते हैं श्रवण, और हर लड़ाई के साथ वो भरोसा और टूटता जा रहा है। और जिस दिन हमें लगेगा ना कि वो भरोसा हमारे बीच वापस आ गया है, उस दिन तुम मुझे लेने आना। उस दिन मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी, लेकिन तब तक तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना।
सुमन अलार्म बंद कर दो। सुमन प्लीज अलार्म बंद करो ना यार। यार सुमन प्लीज। ये रेस तो मैं ही जीत गई श्रवण। ये है आपकी न्यू चेयर। ये तो वाकई में जादू है डियर हस्बैंड। श्रवण आ रहा है कि नहीं? आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, जैसे ही हमें आदत पड़नी शुरू हुई तुम्हारे डिसिप्लिन की, लगता है तुमने साइड बदल दी। हाँ, टाइम से आने वाले मेजर साहब अब रोज लेट आने लगे हैं। हाँ सॉरी पापा, वो आदत नहीं बदली, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। ओके। आप उसके नाश्ते के टाइमिंग का इतना हिसाब किताब रख रहे हैं, और मेरा पुत्र इतनी मेहनत करता है, वो तो कभी आपने देखा ही नहीं। रात में कैंट से कितना लेट आता है वो, तब तो आपने कुछ नहीं पूछा। एक्चुअली माताजी, मैं तो बस इतना ही कह रहा था भाई साहब बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं तो थकान होगी, अब उसके लिए नींद पूरी होना भी जरूरी है। देखो ना आंखों के नीचे कैसे काले काले गड्ढे पड़ गए। खैर ये सब छोड़ो। श्रवण, क्या सुमन तैयार हो रही है? हाँ एक्चुअली क्या है ना कि सुमन घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? अपनी चाचा चाची के यहाँ गई है। कब गई? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आप दोनों के रूम में भी आई थी, पर आप दोनों थे ही नहीं, तो मुझे लगा कि कैंट से आए नहीं होंगे। अच्छा। श्रवण, एक बात मुझे सच्ची सच्ची बता, तेरे और सुमन के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? मम्मा वो ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली चाचा चाची से बात करनी थी ना बंटी और कंचन की, तो अब ऐसी बातें हड़बड़ी में तो होती नहीं है, तो उसने सोचा थोड़ा आराम से करेगी। फिर वहां गई तो वीर ने जिद की, तो इसलिए कुछ दिन रुक गए हैं वहां पे। चलो अच्छी बात है, कुछ दिन अपने चाचा और चाची के साथ बिता लेगी। घर की याद तो आती होगी ना उसे। हाँ पापा। अच्छा भैया, भाभी आएंगी कब तक वैसे? कुछ दिन तो वही रहेगी। चलो बहुत अच्छा, कुछ दिन वहां पर रह लेगी तो एकदम फ्रेश मूड हो जाएगा उसका, और फिर जब वापस आएगी तो फिर यहाँ आने के बाद
काम में तो लगना ही है। अवनी की शादी की इतनी सारी तैयारियां जो करनी है, टाइम किसको मिलना है ना? सुमन, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारे लिए समय निकाला। अब तुम हमारे साथ घर में रहोगी तो अच्छी चहल पहल रहेगी, वरना कंचन तो अपने फोन में बिजी रहती है और वीर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। भाई दोनों बहुत बिजी रहते। पापा, आपको इस आइडिया के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं जिद कर रहा था कि दीदू को यहाँ रोक लेते हैं, तब आप सब मुझे डांट रहे थे। वीर, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना बातें कम और खाना ज्यादा। चलो। दीदू, वैसे आपकी शादी कब होगी? होगी होगी, जब भी होगी ना तुझे नई ड्रेस जरूर मिलेगी। मम्मा, ड्रेस नहीं, उससे भी बढ़कर एक चीज, जिसकी शादी होती है वो थोड़ा डाटा कम कर देता है, सुमन दीदू की तरह। अच्छा मेरा छोटा भाई। अच्छा, तेरा नाश्ता हो गया? चल जा, जाके पढ़ाई कर। फिर पढ़ाई? जा जल्दी। सुमन बेटा, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना चाची। बेटा, तेरी और श्रवण के बीच सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं, क्यों आप क्यों ऐसे पूछ रही? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही तू अचानक से आ गई और जब से देख रही हूँ कि तू नाश्ते के टेबल पर बैठी है और खोई खोई सी है, जैसे तू है तो यहाँ पर लेकिन तेरा ध्यान कहीं और है, इसीलिए पूछ लिया। बिल्कुल नहीं चाची, आप ना बहुत ड्रामेटिक हो गई हैं। मैं भी यही हूँ और मेरा ध्यान भी यहीं पर। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर आना ही था, मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी थी कंचा के बारे में। और मैं आपको, वीर को, चाचू को, कंचा को, सबको बहुत मिस कर रही थी, तो आ गई। अरे भाई सुमन, तुम्हारी चाची कितनी ड्रामेटिक है ये तो तुम में से किसी को पता ही नहीं है। वो तो मैं इतने सालों से वो बहुत बहुत अच्छा किया सुमन, तूने घर आके बहुत बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, कोई नहीं, सब मिलके टांग खींचो मेरी, खींचो खींचो। आप लोग भी ना। बेटा सुमन, एक काम करते हैं, तू है ना श्रवण को बुला ले खाने पर, सब मिलकर खाना खाते हैं। बीना, तुम्हारे आइडियाज हमेशा इतने अच्छे कैसे होते हैं? मतलब कैसे कर लेती हुई? सुमन, तू अभी श्रवण को फोन कर और उसको बोल कि तू जैसे उसका काम खत्म होना आ जाए, फिर हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। सुमन को घर पे सब कितना याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे फोन ही कर दे। अगर उसने कोई दूसरा बहाना बना दिया तो? नहीं, उसे बता देता हूं कि मैंने घर पे क्या कहा है। अगर अभी सुमन के सामने गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। तो मैं कैसे बताऊं उसे? मैसेज करता हूं। मैंने घर पे कहा है कि तुम चाची से कंचन और बंटे की बात करने गई हो और वीर की चोट की वजह से कुछ दिन वहीं रुक गई हो। सुमन, मैं ये मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर ये नहीं मानता कि हमारे बीच पहले वाला ट्रस्ट नहीं रहा। हम साथ होकर इतने दूर हो जाएंगे, ये कैसे हो गया सुमन? हर सेकंड बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं तुम्हें। चाची को चिंता है हमारी,
कहीं सीधा श्रवण को फोन करके पूछ ना ले। उसे बता देती हूँ मैंने घर पे क्या कहा है। मैंने घर पे कहा है कि तुम चाची से कंचन और बंटे की बात करने गई हो और वीर की चोट की वजह से कुछ दिन वहीं रुक गई हो। मैंने भी घर पे यही बोला है। श्रवण, सिर्फ एक दिन लगा मुझे समझने के लिए कि तुमसे दूर आ सकती हूँ लेकिन दूर रह नहीं सकती। बहुत याद आ रही है तुम्हारी श्रवण। मैंने भी घर पे यही बोला है। देखो, हमारे तुम्हारे सोच के अपना दिमाग फालतू में जलाने से कुछ नहीं होना कंचा। और अगर मम्मी जी और पापा जी रोकी के लिए नहीं मान रही है तो हम मान लेते हैं ना। तब तक हम भी कुछ ना कुछ। बंटी, दैट्स वेरी स्वीट, पर फिलहाल मैं कुछ और सोच रही थी। कि क्या क्या सोच रही थी? हमें भी बताओ ना, अगर बता सकती हो तो। क्या पता, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना तुम्हारी हेल्प करने की। बंटी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन श्रवण और सुमन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है। कहीं श्रवण मियाँ की मेरे से तो नहीं कुछ गड़बड़ा किया? नहीं 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 नहीं, कंचन को तो हम ये नहीं बता सकते, चिंता करेगी। कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो आज? नहीं बंटी, पक्का कोई तो प्रॉब्लम है। मैंने देखा सुमन का चेहरा आज सुबह। अच्छा सुनो ना, श्रवण ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, हमसे? नहीं, श्रवण ने हमको कुछ नहीं कहा। हमारी श्रवण से ठीक से बात ही नहीं हुई है। बंटी देखो, श्रवण और सुमन शायद हमें बताए नहीं, बट एटलीस्ट हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ना। क्या पता हम कुछ हेल्प कर पाए। हाँ, नहीं, हेल्प तो करनी चाहिए। मेजर सुमन, सॉरी ऐसे अचानक आना पड़ा, पर मामला इतना अर्जेंट था तो आ गए। नो, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो इससे समझाइए, आने को तैयार ही था, जबरदस्ती हाथ पकड़े खींच के लाया हूं इसे। प्रॉब्लम क्या है कैप्टन बस? मेजर, इन तस्वीरों में कोई तो एक ऐसी तस्वीर होगी जिनके साथ मेरी अच्छी जोड़ी बन जाए। शादी आपको करनी है, इसमें हम मैं क्या कहूँ? मेजर, एक परफेक्ट जोड़ी ऐसे मामलों में पार की नजर रखती है, तो आप दोनों से बेहतर कौन बताएगा मुझे? यार बसी, तेरा तो शादी का मूड कभी था ही नहीं, फिर अचानक क्या हुआ? ऑल थैंक्स टू यू गाइस। अब मुझे भी लगता है एक अच्छी पार्टनर हो ना तो लाइफ अच्छी हो सकती है। लीजिए, जैसे मम्मी हमारी सारी बातें सुन रही हो, फोन आ गया। और इनका बस चले ना मेजर, तो मुझे आज ही घोड़ी चढ़ा देंगे। चल मैं आता हूँ। तुम चैन से होगे श्रवण, अगर मैं खुश नहीं हूँ फिर तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो तुम ऐसे चुप नहीं रहते। मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि हम साथ होकर भी इतने दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर कुछ कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं सफाई दे रहा हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कहूँगा। सुमन, मैं जानता हूँ मेरे यहाँ होने से तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से ऐसी सिचुएशन में तुम दोबारा ना फंसो। श्रवण, तुम्हें मेरी प्रेजेंस कितना ऑकवर्ड कर रही है देखा मैंने।
मेरी वजह से तुम ऑकवर्ड हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी।